हम्म, हम्म, ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 14वें अध्याय में आए हैं। 5 श्लोक चैंटिंग करेंगे। 7 श्लोक। 14वां अध्याय श्लोका नंबर 21। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न त्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोः तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागे गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। गुणों के संदर्भ में भगवान गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। तीनों गुणों के बारे में हमने 20 श्लोक तक देखा। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न है। उस प्रश्न को अर्जुन पूछता है 21 नंबर के श्लोक में। 21 नंबर का श्लोक अर्जुन पूछता है, कैः लिंगैः स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो। काफी संधियां है। देखिए, एतान् त्रीन् गुणान्, इन तीनों गुणों से अतीतः, अतीत पुरुष जो है वह कई लिंगैः, उसके वह किन किन लक्षणों से युक्त होता है। गुणातीत पुरुष किन लक्षणों से युक्त है। पहली लाइन में ये प्रश्न अर्जुन का है। उनके लक्षण क्या है गुणातीत के।
लक्षण क्या है। दूसरी लाइन में पूछता है किमाचारः, उसके आचरण, उसका आचरण कैसा है, किस आचरण वाला वह है। कथम च एतान ते गुणान अतिवर्तते, और हे प्रभु किस उपाय से इन तीनों गुणों से वह अतीत होता है। माने व्हाट इज द साधन, क्या साधन है, क्या उपाय है, क्या साधना है कि वह गुणातीत व्यक्ति गुणों से अतीत होता है, क्या साधना की है उसने। तो तीन प्रश्न हुए। पहला प्रश्न है गुणातीत का लक्षण क्या है। दूसरा प्रश्न है उसका आचरण कैसा है। तीसरा प्रश्न है वह कैसे गुणातीत बना। तो इस तरह से तीन प्रश्न अर्जुन पूछता है और भगवान उसके आंसर देंगे। 22, 23, 24, 25 में देखते हैं। तो अर्जुन ने संबोधन किया हे प्रभु, विच इज अ वेरी यूनिक संबोधन। नहीं तो हे माधव, हे केशव, यहाँ क्या कहा, हे प्रभु। ये एक बहुत ही प्यारा संबोधन है। प्रभु शब्द का अर्थ है सामर्थ्य। प्रभु माने प्रभुत्व, हम कहते हैं इनका प्रभुत्व बहुत है। प्रभुत्व माने सामर्थ्य, इसका प्रभाव। तो हे प्रभु, ऐसा इसका मतलब तो सिंपल है, इष्ट देव, हे परमात्मा, हे मेरे भगवान। अब कहते हैं जो ज्ञानी इन गुणों को पार कर गया, ही इज ट्रांसेंडेड द थ्री गुणास, तीनों गुणों से वह किसी गुण के क्लचिश में नहीं है। वह क्लचिश माने उसके प्रभाव में नहीं। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण क्या है, कैसे उसको पहचाने कि ये ज्ञानी है, ये गुणातीत है। क्योंकि गुणों का संदर्भ चल रहा है, इसलिए यहाँ गुणातीत शब्द है जिसका अंडरस्टैंडिंग ब्रह्मनिष्ठ अथवा आत्मनिष्ठ ही है, मैंने रियलाइज भी नहीं। इसलिए भगवान ने चैप्टर का जब कंक्लूजन करते हैं तभी भी ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ नहीं बोला, गुणातीत ही शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, क्योंकि ये चैप्टर गुणों का है और गुणातीत का अर्थ भी ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ होता है। सो ये है पहला प्रश्न कि उसके क्या चिन्ह है, क्या लक्षण है। तीसरा प्रश्न है, दूसरा नहीं बोला मैंने, ध्यान रखें। तीसरा प्रश्न है ये महापुरुष ये तीनों गुणों से परे कैसे हो गया, क्या साधना की उन्होंने, कौन सी साधना की कि वे इतने गुणातीत बन गए, गुणों से परे हो गए। ये तीसरा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है उनका आचरण कैसा होता है जो गुणों को पार कर गया है। किम आचारः भवति, पहला क्या था, लिंग कई ही लिंग ही सब भवति, क्या लिंग है, क्या पहचान है, चिन्ह है। दूसरा है क्या आचरण है, और तीसरा है कैसे वह गुणों से परे होता है। ये तीन प्रश्नों का उत्तर अब आगे चल के मिलने वाला है। लिंग शब्द का अर्थ जरा जान ले। लिंग का अर्थ है वह चीज जिसके द्वारा किसी और का अनुमान किया जाता है। माने वह चीज का अनुमान जिसके द्वारा किया जाता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है धुआं और अग्नि। अग्नि वहां पे है, ये किस चिन्ह के द्वारा मालूम पड़ेगा, धुआं के द्वारा। तो धुआं को क्या कहेंगे, लिंग। ऐसे या गुणातीत के क्या लिंग है कि हम जाने कि ये व्यक्ति गुणातीत है। ये बढ़िया प्रश्न है। भगवान क्या कहते हैं सुनेंगे हम।
तो लिंग्यते अनेन इति लिंगः, लिंग शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? लिंग्यते अनेन इति लिंगः, जिसके द्वारा कुछ चीज जानी जाती है, उसका अनुमान किया जाता है, अथवा जिसके साथ किसी चीज का सहचार दर्शन सिद्ध होता है। आया? सहचार दर्शन माने पत्नी चली है तो आपको उसके पति का नाम और वो याद आ जाता है, सहचार दर्शन। वो सहचारी नहीं है, ऐसे धुआं एंड अग्नि। तो इस तरह से लिंग शब्द की अंडरस्टैंडिंग करनी है। सो जहां जहां पहले हमने देखा है ज्ञानी, ये याद रखना, आई थिंक 13वें अध्याय में भगवान ने कहा था, भाष्यकार ने कहा है, जहां जहां ज्ञानी पुरुष का लक्षण बताया जाता है, सेकंड 12वें अध्याय में भक्तों का लक्षण बताया था, 13वें अध्याय में ज्ञानी का लक्षण। सो कहते हैं तानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते, तानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते, माने जो ज्ञानी के लक्षण होते हैं वे साधक के लिए साधना होती है। आई थिंक स्थित प्रज्ञ के लक्षण में शायद बताया गया है भाष्य में, तानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते, जो ज्ञानी के लक्षण है वे साधक के लिए साधना के लक्षण है, वो उनकी साधना बनती है। सब साधकों के लिए, मोक्षों के लिए वह साधन होता है। राग द्वेष वियुक्त, ये जो सारे स्थित प्रज्ञ के लक्षण थे, इसका अर्थ क्या है? आप वो राग द्वेष वियुक्त है, आपको राग द्वेष वियुक्त बनना है, तो साधक के लिए साधना है, और जो साधक की साधना है वही मुमुक्षु के लक्षण है। तो इस तरह से यहाँ पे ज्ञानी के गुणातीत के लक्षण के बारे में प्रश्न है। भगवान 22वें श्लोक में, 22 नंबर के श्लोक में, टिल 25, 22, 23, 24, 25, 4 श्लोकों में गुणातीत के लक्षण बताते हैं। अब देखिए एक और बात है, भाष्यकार एम्फेसिस देकर, माने वजन देकर, भार देकर कहते हैं कि वास्तव में ये लक्षण के बारे में आप ज्यादा मत सोचो, क्योंकि इनका स्पष्ट रूप से निषेध करते हैं भाष्यकार। क्योंकि भाष्यकार कहते हैं, सुन लेना, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल अटेंशन से सुनना, क्योंकि भाष्यकार कहते हैं वास्तव में रियलाइज बीइंग माने गुणातीत पुरुष का अथवा स्त्री जो भी, उसका कोई लक्षण नहीं कह सकते हैं। लक्षण बताए जाते हैं एक जनरल समझ के लिए, और वो हम साधना में अपनावे इसके लिए, किंतु साधक को, किसी व्यक्ति को लक्षण देखकर अनुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियलाइज बीइंग के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। हमारे समाज में बहुत स्पष्ट है, एग्जाम्पल दो तो क्या, गजानन महाराज चिलम पीते थे, कोई महापुरुष जैसे रामकृष्ण परमहंस भजन भी करते थे, रोते भी थे, माने हर एक का अलग अलग लक्षण होता है। कोई महापुरुष मौन रहता है, कोई पागलों के जैसे पत्थर फेंकते हैं किसी के प्रति, या नदी किनारे बैठ के बस, माने यू कांट से कि ये रियलाइज बीइंग है या नहीं, माने गुणातीत का लक्षण बताते हैं, बट वो इसलिए बताते हैं कि वो लक्षण आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो। हरिओम। आई बात, हम क्या समझते हैं, ये लक्षण इसलिए है कि मैं सोचूं कि ये स्वामी जी है, ये हेड ऑफ द मिशन है, या हेड ऑफ द संस्था है, या ये गिरनार में रहते हैं, इनके अंदर ये लक्षण है कि नहीं है? नेवर, यू विल नेवर बी एबल टू नो।
दूसरों के लिए नहीं। हेलो, आई बात पकड़ में? ये लक्षण यहाँ पे इसलिए बताते हैं कि वे ये लक्षण अथवा वे लक्षण जो भी आपके अंदर डेवलप हुए हैं, आपके अंदर फुल प्लेज में है या नहीं, ये जानने के लिए बताते हैं। देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं, पकड़ी बात। और हम लोग क्या करते हैं, पता नहीं शायद रियलाइजिंग होंगे। छोड़ दो तुम, ये बातें छोड़ दो, क्योंकि यू विल नेवर 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 बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला रियलाइज है कि नहीं। और इसलिए हम लोग ज्यादा झगड़ा नहीं करना, आर्गुमेंट नहीं करना। इसलिए कोई कहते मुझे लगता है वो है, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है वो नहीं है, अच्छा ठीक है। हम लोग कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि क्या बोलना है दूसरों के बारे में, यू कांट से। इसलिए भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं, एतद न पर प्रत्यक्षम 22 नंबर और 23 नंबर के माने 22 नंबर के भाष्य के बाद एंड में आता है ये, एतद न पर प्रत्यक्षम लिंगम। पर प्रत्यक्ष माने दूसरों में प्रत्यक्ष ये दिखता नहीं है ये लिंगम। तरही तरही माने फिर भी स्वात्म प्रत्यक्षत्वात् आत्म विषयम, ये स्वयं के लिए स्वात्म प्रत्यक्षत्वात्, मुझे वो प्रत्यक्ष है कि मेरे अंदर है कि नहीं है, दूसरे में वो है कि नहीं है, कैन जज। तो तुम्हारे अंदर अपने अंदर वो प्रत्यक्ष होते हैं, इसीलिए इन लक्षणों के सहारे हम जाने कि मुझे रियलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, अथवा कितना दूर है। सो भाष्यकार कहते हैं कि दूसरों की दृष्टि में आने वाला उसका कोई लिंग नहीं होता है, कोई मौन रहता है। तो हम कहते हैं रियलाइज नहीं होंगे, मौन तो काफी लोग रहते हैं। जिसको आतंकवादी है वो भी बहुत बकबक नहीं करता है, वो भी अपना मौन होकर करता है जो भी करता है। अथवा कोई कुछ खाता नहीं है, उपवास रखता है, तो ऐसे बहुत सारे डाइटिंग वाले लोगों को भी उपवास होता है। माने यू कांट से पर प्रत्यक्ष हम नहीं है, दूसरों को देखते हुए हम कह नहीं सकते ये रियलाइज। तो ये लक्षण तो अपने आप को ही प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए स्वयं के द्वारा ही जाने जाते हैं। तो स्वरूप निष्ठ को ही यह मालूम होता है कि वह स्वरूप निष्ठ है। माने जो रियलाइजिंग हो गया है उसी को पता होता है कि वह रियलाइजिंग है। दूसरों के बारे में नो बड़ी कैन जज, नो बड़ी। तो क्या कारण है, क्या लक्षण है, उसको अभी हम देखेंगे। उसको कहिए स्वसंवेद्य। वेद्य माने जाना जाने वाला, स्वसंवेद्य माने मेरे बारे में, मेरे अंदर वो लक्षण है कि नहीं वो मैं खुद जानती हूँ। मेरे बारे में ना दूसरे जान सकेंगे, ना दूसरों के बारे में मैं जान सकूंगा। आया? तो ये इसका कंक्लूजन है। तो ये 3 प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न है लिंग ही, किस लिंग के द्वारा, किस चिन्ह के द्वारा यह व्यक्ति गुणातीत है ऐसा हम जान सकेंगे। सो देखते हैं अभी 22 नंबर का श्लोक। यहाँ से भगवान लिंग बताना शुरू करते हैं। लिंग माने पहचान कराते हैं, उसके लक्षण बताते हैं। 22 नंबर का श्लोक। प्रकाशम च श्री भगवान उवाच। अब भगवान अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि पुमान् न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, हे अर्जुन, प्रकाश माने सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश, सत्वगुण के इफेक्ट प्रकाश माने चेतना एक प्रकार की, आलस्य का अभाव, इंद्रियों में अंतःकरण में एक प्रकाश का तेजस्वी बना, उसको प्रकाश कहेंगे। प्रवृत्ति च, प्रवृत्ति माने
एक्टिविटीज, मान कुछ न कुछ इंद्रियों का चलन हलन चलन, शरीर का हलन चलन, ये प्रवृत्ति। मोह में, मोह माने देखो वैसे तो हम क्या कहते हैं, मुंह धातु है मुह्यति, मोह मुह्यति अनेना, लेकिन इसका और एक अंडरस्टैंडिंग भी कर ले कि जब निद्रा और आलस्य तमस जब बहुत बढ़ जाता है तो अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति का अभाव हो जाता है। वो चेतना, वो एक अलर्टनेस, अवेयरनेस की कमी हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, मोह, डल, ऐसा कुछ सोचता नहीं है, कुछ समझता नहीं। कई बार हम कहते हैं समझा क्या, एजुकेटेड, आपको पकड़ में आई, ऐसा जो शब्द बोलते क्यों, क्योंकि चेहरे पे लक्षण नहीं दिखता है कि समझ में आया, मतलब डलनेस है, कुछ कंफ्यूजन है, इसको कहेंगे मोह। तो कहते हैं हे अर्जुन, सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को न संप्रवृत्तानि द्वेष्टि न निवृत्तानि कांक्षति। सेकंड लाइन, ये तीनों को माने प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, इसमें न प्रवृत्त होने पर द्वेष करता है, माने ये तीनों उसके अंतःकरण में आए तो उससे द्वेष नहीं करता है, और न निवृत्तानि कांक्षति, और उससे हट जाने की आकांक्षा भी नहीं, निवृत्त होने की आकांक्षा भी नहीं करता है, न उसको हटाने की आकांक्षा करते हैं, न वो प्रवृत्ति हुई तो द्वेष करता है, न उसको हटाने की आकांक्षा करता है, अथवा किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करता। तो आइए देखते हैं ईश्वर। ये पहला प्रश्न का उत्तर है, कैर्लिंग ही गुणातीत के चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है। बाद में जो 23, 24 और 25 तीन श्लोक जो है वो आचरण के संबंध में आंसर है। 22 नंबर लिंग के संबंध में, पहचान के लक्षण के संदर्भ में है, 23, 24, 25 आचरण के संबंध में उत्तर है। तो भगवान कहते हैं जिसको मैं गुणातीत बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, ये एक 15-20 मिनट कठिन बातें हैं, बट आप ध्यान से सुनना क्योंकि ये समझने वाली है। एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल टिप्स टू गो टुवर्ड्स गुणातीत। गुणातीत बनने की प्रैक्टिकल टिप्स शुरू हो रही है, इसलिए आप ध्यान से सुनना। बिल्कुल ये साधना करनी चाहिए, तब जाके हम आगे आत्मनिष्ठ बन सकते हैं। भगवान कहते हैं जिसको मैं गुणातीत बोलता हूँ उसके सामने भी, गुणातीत के सामने भी सत्व गुण का कार्य प्रकाश आता है, चेतना भरी भरी सजीवता, हम कहते हैं ना बहुत एक्टिव, ओवर एक्टिव है, बहुत सजीवता है बच्चों में भी बड़ों में भी। तो सत्व गुण का कार्य प्रकाश आता है, कहते बहुत विवेकी है तो ये प्रकाश आता है। कभी रजस का कार्य प्रवृत्ति का उसके अंदर आविर्भाव होता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, और तमस के कार्य मोह का भी आगमन होता है। हाँ फिर से बोलिए, ये सत्वगुणी है, गुणातीत है, लेकिन सत्व, हमें क्या लगता है ये तो हमेशा सत्वगुण में ही रहते हैं, रमन महर्षि से तो कभी रजस नहीं होगा, तमस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवाना भूल गई, ये क्लास बहुत ही, पूरे 14वें अध्याय में ये क्लास की अंडरस्टैंडिंग कर ली तो 14वां अध्याय समझ लिया, ऐसा हम कहेंगे। सो ध्यान से सुनना, बहुत अटेंशन से सुनना। तो ऐसा नहीं है कि गुणातीत के व्यक्ति के चित्त में, अंतःकरण में केवल सत्व ही रहता है,
तमोगुण भी आता है, रजोगुण भी आता है, सत्वगुण भी आते जाते रहते हैं। कभी ऐसी स्थिति है कि विवेक उनका बहुत जागृत है, हम कहते ना ये इतने बड़े रियलाइज भी हुए, इतने बड़े महात्मा गलती कैसे कर दी, ये प्रश्न होता है ना कभी कभी। तो सब आंसर आपको आज आपको काफी आपके जो अंडरस्टैंडिंग है रियलाइज बिंग के बारे में वो काफी साफ होगी, क्लियर होगी, स्पष्ट होगी। सो उसके अंतःकरण में भी ज्ञान प्रकाशित रहता है। वे लोग भी कभी कहते हैं कि नहीं आज सत्संग नहीं करना है, क्यों? चित्त में वो विवेक नहीं है। सो उनका सत्व गुण बढ़ा हुआ रहता है। और कभी जब सत्व है तभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि रजस उनके हृदय में, उनके चित्त में, अंतःकरण में आ जाता है। मतलब कि रजस का कार्य जो है क्या, 3 श्लोक थे सत्वगुण का, रजोगुण का क्या, लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम शमस्पृहा रजसेस्त्यानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। रजस्वी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। ये रजस बढ़ता है तो लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों में अशांति, माने विक्षेप, स्पृहा, सब कुछ आ जाता है, प्रवृत्ति सब कुछ आ जाता है। तो एक ज्ञानी के जीवन में भी ये सब आता है। लोभ का संचार होता है, बड़े बड़े काम का संचार होता है। आप क्या समझते हैं ये इतने सारे सेंटर खुलते हैं, किसी भी बड़ी संस्था के देखो थाउजेंड्स ऑफ सेंटर्स खुलते हैं, तो वो जो महात्मा है उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं है तो खुलेगी क्या? नहीं खुलेगी। तो गुणातीत में कुछ भी हो सकता है, तीनों गुण आते जाते रहते हैं, विक्षेप भी होता है उनको। सो और हम क्या कहते हैं, भैया इन्होंने गुस्सा किया, ये साधक भी नहीं है और महात्मा तो है ही नहीं, ये तो बड़े बड़े सेंटर चलाते हैं और तो फ्लाइट में हेलीकॉप्टर है उनका और हेलीपैड भी है, माने ये तो महात्मा नहीं हो सकता है। महात्मा माने आपकी कल्पना है कि गिरी कंदरा में, हिमालय की गुफा में कोई बैठा है चुपचाप, पता नहीं वो कितना कहाँ है, माने कह ही नहीं सकते, कोई होते भी है कोई नहीं भी होते। तो ये सब साधकों की कल्पनाएं हैं, हम देखेंगे एक क्लास को अच्छी तरह से। सो एक गुणातीत की बात तो यह है, उसकी स्थिति यह है कि गुणों का प्रवर्तन करने वाला भी कोई नहीं है और उसको रोकने वाला भी कोई नहीं। वो आते हैं जाते हैं, हमारे अंदर की बातें देखना क्या है, हम में और उनमें क्या फर्क है ये समझ लेना, फिर उनके जैसा होने की हम कोशिश अवश्य करें। सो देखना प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च, तीनों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के जो कार्य है, उसकी जो वृत्तियां है, वो चाहे मांगलिक वृत्ति हो, अमांगलिक वृत्ति हो, चाहे लोभ हो, चाहे संतोष हो, जो भी वृत्तियां है वह उस गुणातीत के अंतःकरण में उठती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन हिज प्रीवियस बर्थ। बहुत सारे पिछले जन्मों के जो संस्कार है उसके मुताबिक आता रहता है, बट सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आते रहते हैं। ज्ञानी अज्ञानी, साधु दुष्ट, सबके अंतःकरण में ये वृत्तियां, ये तीनों गुण प्रवर्तित होते रहते हैं। माने ऐसा नहीं कि ज्ञानी में केवल सत्व गुण ही रहता है, तीनों गुणों का स्वभाव है साथ में रहना, उसी को योग माया कहते हैं, हमने पिछले क्लासेस में बात करी है। तो ये योग माया माने तीनों गुणों का योग, तीनों गुण सदा साथ में रहते हैं, दे नेवर गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। डोमिनेट किसी एक का हो जाता है वो बात अलग है, बट कोई थोड़ा मॉल में घूमने गया, मूवी देखने गया, ऐसा नहीं, तीनों साथ में, इसलिए इसको कहते हैं योग। और इस योग को ही माया कहते हैं, और ये है माया का ही नाम है, और इसलिए योग माया ये शब्द प्रचलित है। सो ऐसा कोई दुष्ट नहीं जिसके चित्त में कभी विवेक ना आया हो,
आतंकवादी को कैसा भी दिख रहता है, देखो दुष्ट है लेकिन कैसा, बरोबर ये समय में ऐसे ऐसे पक्की अलर्टनेस रहती है। और डिस्क्रिमिनेशन उसका अपनी मान्यता के ऊपर रहता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे क्या जन्नत मिलेगी। देखो अज्ञान में भी मजेदार तमाशे है। और ऐसा नहीं कि सात्विक व्यक्ति को कभी लोभ नहीं आता है, वो भी उसके चित्त में आता है, उठता है। तो गुणों में जो आवर्तन है, गुणों की जो परिक्रमा है, वो घूमते रहते अपने अंदर। कभी देखा है अपने अंदर, मालूम पड़ता है। हम पूजा पाठ करते हैं तो सत्व देखा है, फिर खत्म हुआ घंटा, जल्दी जल्दी घर जाना, कुकर दिस दैट, तो रजस शुरू हो गया, फिर रात आते आते तमस शुरू हो गया। तो हमें भी पता चलता है। तो ये तीनों गुण परिक्रमा करते रहते हैं और ये प्राकृतिक है। इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। ये हम खुद कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा कुछ कर सकते हैं रजस को हटा के सत्व में। लेकिन देखा है जब रजस को हटा के सत्व में जाना है तो कितनी बार वो रजस हमें हरा देता है। क्या बोलते हैं, आज निकल डबल माला कर देंगे, आज तो कंटाला आता है, आज तो नहीं करना है, आज तो मूवी देखना है, आज तो ये करना है, आता है ना, रजस हमें पछाड़ देता है। सो द पॉइंट इज दिस कि जो व्यक्ति इन गुणों को अच्छी तरह से जान लेता है, उसके कार्य को, उसके बल को पहचान लेता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। क्योंकि वो कहता है अच्छा तुम जिद करते हो तो हम भी जिद करते हैं, हम तो बैठ ही जाएंगे आसन पे, हाथ में माला ले ही लेंगे, तू क्या करने वाला है, तू क्या करेगा, देखते हैं। नींद आती है तो कहते हैं अच्छा निद्रा देवी थोड़ी देर साइड पे बैठो, मैं तो जप करूंगा। तो ऑल फाइट, ऑल संघर्ष, ये सारा युद्ध जो चलता है, इसमें अच्छा योद्धा बने, ये 14वें अध्याय का संदेश है। सो ये हुआ सत्वगुण की बात हुई। जब सत्वगुण की प्रधानता में गुणों का आवर्तन होता है, माने सत्वगुण इज डोमिनेटिंग, वो प्रधान है, तब रजोगुण और तमोगुण मांगलिक हो जाते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। तब दे कैन नॉट डू देयर इफेक्ट, वे अपना प्रभाव हम पे डाल सकते नहीं है, वे मांगलिक ही स्वभाव में हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि वो रहेंगे सही, सत्वगुण के साथ रहेंगे सही, तीनों गुण एक साथ रहेंगे। उसी तरह से जो दुष्ट है वहां पर तमस की अथवा रजस की प्रधानता होती है, तो सत्व दबा हुआ है तो इसलिए वो दुष्टता कर लेते हैं, बट सत्व है वहां पे, तीनों साथ में रहते, ये बात हमने कही है। तो जो साधक है उसमें भी समझ लेना, इसलिए कोई थोड़ा ऊंचा साधक है तो उसको टोंट नहीं मारना है कि आप तो ऊंचे साधक हो और आप में ये रजोगुण तमोगुण कहाँ से। वो आता है कभी कभी, वो सुपर पावर हो जाता है। तो उसके अंदर सत्वगुण की प्रधानता में भी तीनों गुणों की प्रदक्षिणा चलती है। ऐसा कोई अंतःकरण नहीं है इस दुनिया में, पशु पक्षी में भी होता है अंतःकरण, इंद्रिया, ठीक है, थोड़ा क्या कहेंगे, पावरफुल नहीं होता है, माने क्योंकि उनके अंदर चेतनता भी पावरफुल नहीं है, विवेक भी पावरफुल नहीं है। सो कोई ऐसा अंतःकरण नहीं है जिसमें प्रकाश न होवे, माने विवेक शक्ति न होवे। देखा है ना, पशु में भी गाड़ी की आवाज सुनी तो भागते हैं, या कबूतर वगैरह पैर का थोड़ा सा ये हुआ तो भाग जाते हैं, सारे उड़ जाते हैं। सो प्रकाश न होवे, प्रवृत्ति ना होवे और मोह न आवे, ऐसा कोई अंतःकरण इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। पकड़ी बात, एकदम पकड़ी। इसीलिए जब हम किसी को कहते हैं ये तो बहुत एक्टिविटीज करते हैं, इसमें क्या साधना होगी, क्या, यू नेवर नो। सो अब देखते हैं, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है, जो मैं कहती थी कि 15-20 मिनट बहुत महत्व की बातें हैं, वो अब शुरू होगी, ये फाउंडेशन बन गया। ये आते तो है, तीनों गुण सबके अंतःकरण में आते हैं, लेकिन अज्ञानी जो है, माने जो ज्ञानी नहीं हुआ है, गुणातीत नहीं हुआ है, उसकी स्थिति ऐसी है
कि संचरित होने वाली प्रत्येक मनोवृत्ति के साथ वह तादात्म्य आपन्न हो जाता है, माने उसके साथ जुड़ जाता है। तादात्म्य शब्द माने तद एव आत्मा, बेटा तुम्हारा, वो कहते हैं ये तो मेरी जान है, माने क्या, तद एव आत्मा, वही मेरी आत्मा है, माने उसके साथ तुम्हारा क्या है, तादात्म्य। वो तादात्म्य आपन्न होना माने एकदम तुम तादात्म्य जोड़ लेते हो। जब कहता है कि मुझे आपकी कोई चॉइस नहीं चाहिए, मैंने चॉइस करके रख दिया है, 22 साल का 24 साल का लड़का कह देता है, तो आपका जो तादात्म्य आपन्न है ना, वो एकदम है, तो उसको कहेंगे तादात्म्य। अच्छा, तो रसगुल्ला को देखा क्योंकि वहां तादात्म्य है, तो गया मुंह में, चाहे शुगर कितनी भी हो, तादात्म्य आपन्न, आप समझा, वही जान है। इसको शास्त्रीय वेदांतिक भाषा में कहेंगे उस व्यक्ति का, उस अज्ञानी व्यक्ति का उस गुणों के साथ इतरेतर धर्माध्यास लक्षण संयोग हो जाता है। ये बात पहले आ चुकी है, याद आता है ये शब्द, इतरेतर धर्माध्यास, धर्म का अध्यास, इतरेतर धर्म अध्यास लक्षण संयोग हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं ये बात को समझने की। ये साधना की बता रही हूँ चाबी, ये साधना की नस, जहां हम कहते हैं ना उसकी नस दब गई, उसकी नस को मैंने दबा दिया, उसके वीकनेस पे मैंने उंगली रख दी, ऐसा सब बातें करते हैं ना, तो यही बात है, इसको समझना। ये साधना के साथ जाता है। इतरेतर धर्माध्यास माने जो वृत्ति है हमारे अंदर उठती है ना, वृत्ति, ये पेड़ है, वो आज धूप आया, ओ भगवान की वृत्ति जलाई नहीं जलाई, ऐसा कुछ कुछ जो हमारे अंदर वृत्तियां आती है, उस वृत्ति में अहम, उस वृत्ति का अहम में और अहम का वृत्ति में धर्माध्यास होता है। मैं फिर से समझाऊंगी थोड़ा, बट ये टॉपिक समझ लिया तो पूरे चैप्टर की साधना आपके चित्त में बैठ जाएगी, और नहीं समझा तो 2 बार 3 बार सुन लेना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गुणों के साथ इतरेतर धर्माध्यास लक्षण वाला संयोग हो जाता है। तो वृत्ति का अहम में और अहम का वृत्ति में धर्माध्यास होता है, वह हुए बिना नहीं रहता है। अज्ञानी के चित्त में यह होता ही है। ये पक्की बात हो गई, समझ में आ गई। अब जो आत्मज्ञानी है, रियलाइज बीइंग है, महापुरुष लोग है, जैसे रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, समर्थ स्वामी, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनका क्या हाल, उनकी स्थिति वह है, ये बहुत अटेंशन से सुनना और इस बात को पकड़ लेना। ये आधे घंटे से जो भूमिका मैंने बनाई है, उस भूमिका के साथ जुड़े रहने के साथ साथ ये समझ लेना, उनके अंतःकरण में भी, महापुरुषों के अंतःकरण में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियां आती रहती है। सत्वगुण का विवेक, रजोगुण की प्रवृत्ति, लोभ, विक्षेप, सब कुछ आता रहता है, लेकिन उनका वृत्ति के साथ हाँ तादात्म्य है। They are not identifying with that वृत्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि कट ऑफ है, या कट ऑफ, उनका गुणों के साथ संग नहीं होता है। बहुत धीरे से बोल रही हूँ, लेकिन बात पकड़ी तो जिंदगी भर की साधना मिल गई। बाकी सब ठीक है, माला किया, दिया किया, ये सब ठीक है, पूजा किया, दान किया, धर्म किया, सब ठीक है, बट ये साधना नहीं हुई तो कोई प्रगति नहीं है। इसलिए वेदांत की साधना ही इम्पोर्टेंट होती है, और ये जबरदस्त इम्पोर्टेंट साधना बताने जा रही हूँ। तो उसका गुणों के साथ संग नहीं होता है। जो अज्ञानी है उसका हो जाता है, लोभ आया, संतोष आया, अज्ञानी में भी संतोष आता है। जो जो वृत्तियां आती है, विवेक आया, मूर्खता आई, मूढ़ता आई, क्रोध, जो भी, उसके साथ वह अज्ञानी जुड़ता है। ज्ञानी का उसके साथ तादात्म्य माने आइडेंटिफिकेशन, माने जुड़ना नहीं होता है। दे आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड
with those वृत्तिस। बट इसका मतलब ये नहीं कि वृत्तियां आती ही नहीं है, वृत्तियां अवश्य आती है, महापुरुषों में भी आती है, क्योंकि तीनों गुणों का काम चल रहा है हमारे अंदर, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का काम चल ही रहा है। दे आर कंटिन्यूअसली दे आर विथ अस, हमारे अंदर घूमते रहते हैं। तो गुण संग जो क्या कहते हैं, कारण गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। तो गुण संग तो होता रहता है, लेकिन ज्ञानी में नहीं होता है। गुण संग माने तादात्म्य, उनके अंतःकरण में वृत्तियों का संचार होता है। दुष्ट वृत्ति भी आती है, लोभ वृत्ति भी आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन वो वृत्तियों के प्रति उस व्यक्ति की, उस ज्ञानी की प्रतिक्रिया नहीं होती। अरे बेटे, जबकि अज्ञानी व्यक्ति अपने अंदर जो वृत्ति आई उसके साथ जुड़ गया और फिर प्रतिक्रिया देने लगा। गुस्सा आया तो बड़ा बड़ बोलने लगा, उसको मारा, उसको गाली दी, उसके द्वेष किया, एक्सेट्रा। ज्ञानी में अथवा कहो कि जो ऊंचे साधक है, वे लोग इस तरह से जुड़ते नहीं, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द गुणास विच कम्स इनसाइड। जो वृत्ति अंदर आती है, किसी वृत्ति से जुड़ते नहीं तो एक वृत्ति आई, सो जाना है, पटाख से सो जाना। ऐसा नहीं कि अरे मैंने आज सत्संग नहीं किया, मैंने आज रिकॉर्डिंग नहीं सुना है क्लास का, मैंने आज 5 माला नहीं की, कुछ नहीं, भूल ही जाता है कि मैंने को ये सब करना है, सो जाता। आया गुस्सा आया तो गाली दे दी। ट्रक वाला देखा है ना, ट्रक वाला लोग, इवन गाड़ी के ड्राइवर भी हम लोग कहते बाप रे, हम गाड़ी में बैठे, आप ऐसा मत बोलो, गालियां मत दो, तुरंत जरा सा कुछ होने से। तात्पर्य ये है कि दे आर कनेक्टेड, द इग्नोरेंट पीपल आर कनेक्टेड सुन विद देयर वृत्तिस, ज्ञानी नहीं। तो ज्ञानी प्रतिक्रिया नहीं देता है, अज्ञानी प्रतिक्रिया देता है। ये बात पक्की करी। अब देखो क्या प्रतिक्रिया है। महापुरुषों की, ये आचार्य लोगों की जय हो, इन लोगों का बहुत उपकार है। भगवान का तो ये गीता देकर बहुत भगवान ने हम पे उपकार किया है। भगवान ने क्या शब्द बोला, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, माने द्वेष्टि और कांक्षति, द्वेष करना और आकांक्षा करना माने इच्छा करना, दो ही चीजें हैं। सारे दुनिया में सारे लोग, पशु पक्षी मनुष्य सब, सारे लोग ये दो ही प्रतिक्रिया करते हैं। व्हाट अ वंडरफुल रिसर्च, महापुरुषों ने क्या रिसर्च की है। इस सारी प्रतिक्रिया ये दो शब्द में आती है, द्वेष्टि और कांक्षित। अब क्या देखो, जो कुछ वृत्ति मुझे मेरे लेवल के अनुसार अच्छी लगती है, अनुकूल लगती है, उसको मैं कांक्षती, उसकी मैं इच्छा रखता हूँ। हाँ, मेरे अंदर दया आई है, प्रेम आया है, शांति आई है, ये हमेशा रहे, ये जावे नहीं, ऐसे ही मेरी स्थिति बनी रहे, ये इच्छा करता हूँ मैं। यस, पाठ करते समय जो शांति लगती है, ध्यान करते समय तो ऐसा लगता है कि पूरी समय 24 घंटा ये ध्यान की अच्छी स्थिति बनी रहे, तो कांक्षती। और जो बात प्रतिकूल लगती है, अपने अंदर भी क्रोध आता है, अपने को अच्छा लगता है अंदर से, एक आप अंदर जाओ तो डीपर में अपने को लगता है ये क्यों गुस्सा आता है, मुझे नहीं आना चाहिए। लोभ आया, किसी की वस्तु, किसी की गाड़ी देख के, अपनी गाड़ी छोटी है, ऐसा लगा मुझे भी बड़ी चाहिए, ये लोभ आया तो तुरंत अंदर वाला बोलता है ठीक है, जैसा आपका योग्यता है, भगवान ने दिया है, शांति रखो। तो लोभ भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, विक्षेप, डिस्टर्बेंस होता है, अच्छा नहीं लगता है, किसी को नहीं, दूसरों को भी नहीं, स्वयं को भी। तो प्रतिकूल वृत्ति आती है तो अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, द्वेष्टि। अब समझ में आया, द्वेष्टि माने मुक्का मारना नहीं, थप्पड़ मारना, ये द्वेष्टि माने आई डोंट लाइक, ये द्वेष्टि, आई लाइक इट, ये कांक्षति। कांक्षति एंड द्वेष्टि, ये दो शब्द जीवन में उतार लो, अंदर पंडित कर दो, मैंने हृदय में ये डाल दो। यही हमारी जिंदगी है, सारी चीजें इसी के अंडर में चलती है। विक्षेप, लोभ, असंतोष, क्रूरता, दुष्टता, ये सब दृष्टि में आया। और दया, संतोष, किसी के प्रति प्रेम, स्नेह, ये सब कांक्षति में आया, ये सब चाहते।
दुनिया के सभी लोग, जर्मन वाले हो, जर्मनी वाले हो, या यूएस वाले या कनाडा वाले, सब लोगों को, सभी को क्रोध अच्छा नहीं लगता है, सभी को दया अच्छी लगती है। इसलिए तो जो भी बातें होती है धर्म के संदर्भ में, सभी की समान टाइप की है कि मदद करो, सेवा करो, सदा यही बातें हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है, यू कैन नॉट चेंज इट। जो प्रतिकूल लगता है उसकी इच्छा सब लोग करते हैं। आई वॉन्टेड टू मेक यू मोर अलर्ट। जो प्रतिकूल है उसकी इच्छा कोई नहीं करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है। समझ में आया? प्रतिकूल माने विच आई डोंट लाइक। जो अनुकूल है उसकी इच्छा सब लोग करते हैं। चाहे आपको पिज्जा अनुकूल है, मुझे अनुकूल नहीं, तो मैं द्वेष्टि करूंगी, आप कामशति करेंगे, वो बात अलग है। बट प्रतिकूल के साथ द्वेष्टि जाएगा, अनुकूल के साथ कामशति जाएगा। सारे दुनिया के सभी लोगों का ये रूल है। पशु पक्षी का भी यही रूल है। कुत्ते को लाठी मारेंगे तो वो आपको चाटेगा आके। वो द्वेष्टि, और रोटी दिया तो कामशति, तो फिर वो दूसरी बार भी आपके पास आएगा। सिंपल रूल है एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। बच्चे कहो, पति पत्नी, सारे संबंध इसी रूल पे आधारित है। तो गुण संगम, भगवान कहते हैं ये हुआ सात्विक वृत्ति का। अब देखिए, और ये राजसिक वृत्ति का माने, अब एक और बात है, बाहरी परिस्थिति की भी यही हालत है। माने बाहर भी परिस्थिति कुछ मुझे अनुकूल है तो मैं कहूंगी मुझे बार बार जाना है, क्योंकि मुझे वहां खुशी मिलती है। और जब पसंद नहीं है, हम कहेंगे दूसरी बार नहीं जाएंगे। हाँ भाई, दूसरी बार ये होटल में भी नहीं जाएंगे, ये स्थान में भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिकूल है। तो बाहर भी अंदर भी, दोनों जगह, ये बाहरी भीतरी दोनों शब्द को पकड़ लेना। सब जगह पे, मनोदशा में भी और बाहर की परिस्थिति में भी यही नियम लागू पड़ता है, यही रूल बनता है। सो यही प्रतिक्रियाएं सबकी होती है। तो अब देखो तमस, अब तामसिक स्थिति जो है, ऐसा नहीं कि ज्ञानी में तमस नहीं आता है, उसको भी आलस आता है, उसको भी प्रमाद होता है, उसको भी नींद आती है। सबका खाना पीना, ये वृत्तियां, आपका आना जाना, ज्ञानी अज्ञानी सब में सेम है। बट प्रॉब्लम, फर्क क्या हुआ? वो अज्ञानी उसके साथ मिलजुल जाता है, अकॉर्डिंगली प्रतिक्रिया देने लगता है। ज्ञानी उससे परे रहता है, वो देखता है कि मेरे अंदर ये आया, आया, इज नॉट बॉदर्ड फॉर एनीथिंग। यहाँ तो एक व्यक्ति ने आंख टेढ़ी की तो कितना बोधर करने लग गए हम, वो उसने ऐसा क्यों देखा, ऐसा क्यों? एक शब्द किसी ने बोला तो दिनों महीनों तक वो बात दिमाग में घूमती रही। मतलब क्या हुआ? गुणों के साथ, वृत्तियों के साथ आपका बहुत ज्यादा संग हो जाता है, और ज्ञानी का किसी चीज से कोई संग नहीं। सो तमस का प्रत्यय क्या है? मूढ़ता, आलस्य, प्रमाद। तो जब ये मोह, मूढ़ता माने मोह प्रत्यय, मोह का ही घनीभूत रूप है मूढ़ता। इसको मैं क्या हमेशा कहती हूँ? फिल्टर्ड फूल। फूल तो है, डबल एल फूल माने मूर्ख तो है, लेकिन फिल्टर्ड फूल है। फिल्टरिंग होता है तो क्या होता है, वो चीज घट्ट होती है ना, ऐसे मूर्खता उसकी घट्ट है, माने उसको कभी कोई समझा नहीं सकता। मोह। तो अब देखना, जो बात करी उसी को मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रही हूँ। देखना, अभी क्या कहा हमने? इतरेतर वृत्ति, इतरेतर वृत्ति इतरेतर वृत्ति लक्षण संयोग, माने इतरेतर अध्यास जो होता है, इतर का इतर में जो अध्यास होता है उसका लक्षण का जो संयोग है वही अध्यास है काइंड ऑफ। सो देखिए, इसको इतरेतर धर्माध्यास लक्षण कहते हैं। अब देखो, मोह आया, मूढ़ता आई। मूढ़ता माने समझता है ना, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, मजा नहीं आता है, चलो उठो निकल जाओ सत्संग से बाहर। ये क्या एक का एक सीधा जय राम करके, चलो उठो, नहीं मजा आती है। मूढ़ आदमी को, और उसको कुछ समझता भी नहीं है प्रवचन वगैरह। सो अब क्या होता है देखो,
मूढ़ता आई। अब वो मूढ़ता ने अहम के ऊपर आरोप किया, सुपर इम्पोजिशन किया। सुपर इम्पोजिशन शब्द बहुत बार बोली तो मैं। स्फटिक लिंग रखा है, शिवलिंग, बाजू में फूल रखा थोड़ी दूरी पे। वो फूल कैसा है? लाल। स्फटिक शिवलिंग कैसा दिखने लगा? काला, लाल है। तो क्या बोलेंगे? फूल की लालिमा का शिवलिंग के ऊपर आरोप हुआ, ऐसा बोलेंगे ना हम। सुपर इम्पोजिशन हुआ, सुपर इम्पोजिशन माने आरोप हुआ, अध्यारोप हुआ। तो ऐसे ये तमस, ये मोह, ये मूढ़ता जो चित्त में आई, अंतःकरण में आई, उसका आरोप किसके ऊपर हुआ? अहम के ऊपर, मेरे ऊपर हुआ। मेरे ऊपर हुआ ना, कोई बड़ी बात नहीं है, दिखता है ये। तमस आया तो मैं, और फिर अहम माने आत्मा, मैं माने आत्मा, उस आत्मा की आत्मीयता का आरोप उस मूढ़ता के ऊपर हुआ। दोनों का एक दूसरे के ऊपर आरोप। तो बहुत सिंपल है। एक फ्रेंड है मेरे बेटे का, वो बेटा और फ्रेंड तो हम क्या कहते, सब तूने उधर से तेरे ऊपर अंदर आया है, सब उसके गुण तेरे में आ गया है। और उसकी माँ क्या कहेगी? सुरेश के गुण तेरे में आया है। महेश को बोलेगी, महेश की माँ बोलेगी सुरेश का गुण आया है, सुरेश की माँ बोलेगी महेश का। ये सिंपल है ना। ऐसे आपको बहुत वेदांत का गहरा विषय समझ रहे, ऐसे मत समझो, वेरी इजीली मैं बता रही हूँ। ऐसे एग्जाम्पल देना अच्छा नहीं लगता है, बट आपको समझाना पड़ता है करके। तो ये तमस है, मूढ़ता है, वो किसके ऊपर आई? अहम पे आई। और अहम की आत्मीयता कहाँ, किसके ऊपर आई? मूढ़ता के ऊपर। आप देखना, बट मूढ़ता क्या है? दृश्य है। मैं देखता हूँ ना, मेरे अंदर क्रोध आया, मूढ़ता आई, तो दृश्य है। और दृष्टा कौन है? दृष्टा कौन है? भगवान। मैं हूँ, अहम है। तो अहम का दृष्टा का दृश्य पे आरोप हुआ, दृश्य का दृष्टा पे आया। तमस का मूढ़ता मेरे पे आई, मेरी आत्मीयता मूढ़ता में गई। तो फिर मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कैसे बोलूंगा? देखो, मैं कहूंगा मैं मूढ़ हो गया हूँ। तू मूढ़ हो गया है? तू तो आत्मा है, तू तो सच्चिदानंद है। तू मूढ़ नहीं हुआ है, तेरे में मोह नहीं आया है, बट उस मोह का आरोप हुआ है। और तुझे लगता है कि मैं मूढ़ हो गया। आया? ये अंतःकरण, ये शरीर, ये तो जीव चला जाता है तो उसके साथ चले जाते हैं। ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब शरीर, तीनों शरीर में से एक शरीर इधर रहता है, कौन सा? स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर एंड कारण शरीर तो चले जाते हैं। तो मूढ़ता तो तेरे साथ है नहीं, लेकिन अभी तुझे लगता है कि मैं मूढ़ हूँ। मतलब दोनों का इतरेतर, इतर का इतर के ऊपर, अन्य का अन्य के ऊपर आरोप हो। और इसीलिए यहाँ पे जो इदम था, इदम माने यह, मैं कहता हूँ ये क्रोध मुझे नहीं आना चाहिए, ऐसा बोलता हूँ मैं। यस, क्यों? तो ये माने इदम, यह जो है, ये लैपटॉप जो है वो मैं नहीं हूँ, और मैं लैपटॉप नहीं है। ऐसे मूढ़ता मैं नहीं हूँ, और मैं मूढ़ता नहीं हूँ। सो मूढ़ता मेरे ऊपर छा गई, और फिर मैं कहता हूँ ये इदम जो है, इदम माने मूढ़ता, यह, उसको मैंने क्या कह दिया? ममा इदम, ये मेरा है। माने उसको, उसका संयोग हो गया मेरे साथ, हम दोनों एक हो गए। ये किसके अंदर होता है? अज्ञानी में। ज्ञानी में वो क्या कहते हैं? अच्छा, आई मूढ़ता तो आने दो अंतःकरण में, मैं थोड़ा उसके वश में हूँ। हम तो तुरंत क्रोध के, लोभ के, असंतोष के वश में हो जाते हैं। ज्ञानी किसी के वश में नहीं होता है। तो दिखता है बहुत, कपड़ा नहीं है, कॉपिन पहना है, सूखी रोटी कहीं से, गजानन महाराज वगैरह बड़े बड़े संतों का तो है कि कहाँ से कुछ ईठा पत्तल है, जूठी पत्तल है, उसमें से वो खा लेते थे। तो उनका किसी चीज से, उनका ना देह से, स्थूल देह से, सूक्ष्म देह से, कारण देह से संबंध ही नहीं है। तब तो वे महापुरुष बन गए हैं। हमारा तो सबके साथ संबंध है। संस्कार के साथ भी हम सोचते ये वासना कैसे मेरे अंदर आ गई। तो कारण शरीर के साथ भी हम जुड़े हैं, सूक्ष्म और स्थूल के साथ भी जुड़े। तो ये बंगला, ये गाड़ी, ये लैपटॉप, ये बाहर की वस्तु, और ये लोभ, ये विक्षेप, ये अंदर की वस्तु, उसके साथ जुड़कर आदमी कहता है कि यह मेरा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है।
ये मेरा लैपटॉप, हाथ कैसे लगाया तुमने? ठीक है, व्यवहार की बातें हैं, बट यहाँ पे वेदांत चल रहा है। तो फिर किसी ने हाथ लगाया, उसका कुछ टूटा फूटा, कुछ बिगड़ा, तो आघात किसको हुआ? उसको तो हुआ, साथ में किसको हुआ? मुझे भी हुआ। तो मैं और वो एक हो गए, ऐसा हुआ। तो प्रतिक्रिया क्या आती है? ये लैपटॉप को हाथ लगाने वाले को आई डोंट लाइक हिम, ये बच्चे को बाहर ले जाओ, ये मंदिर में मत आने दो, ये माइक उसमें गिराया, ये माइक का ऐसा हुआ, क्योंकि उसके साथ अध्यास है, इतरे संयोग है। तो मैं के ये सारी मूवी बनती है, सीरियल बनती है, तो उसकी पत्नी के ऊपर किसी ने आंख उठाकर देखा, तो मैं माने मेरी पत्नी, तो फिर वहां पे क्या आया? दृष्टि आया। और वो लड़की मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो कांक्षती। ये गाड़ी तो BMW तो मैं लेके रहूंगा, भले अभी वैगनार में जा रहा हूँ, तो कांक्षती, क्योंकि वहां आत्मीयता हो गई। तो मामा, ये मामा वाला मामला हो जाता है। सो तात्पर्य ये है कि ये सुख दुख चलता रहता है प्रतिक्रियाओं में। आप देखो, शरीर को क्या बोलते हैं? मामा शरीर, मेरा शरीर। शरीर और तुम एक नहीं हो, क्योंकि शरीर को तो जला देने वाले हैं जाने के बाद, लेकिन फिर भी मामा, मेरा शरीर। सो इस तरह से जो मामा वाली चीज है, ममता वाली चीज है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगलो, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, जो भी, उसके साथ चूंकि अध्यास हुआ है, आरोप हुआ है, तो वो दुखी तो मैं दुखी है, और उसका मैं कांक्षती, अथवा उसको मैं द्वेषी। ये चलता रहता है पूरा जीवन हमारा। सोचो, द्वेषी और कांक्षती के। अब साधना क्या करनी है? 5 माला करो, ध्यान करो, उसका मना नहीं है, क्योंकि दैट विल हेल्प यू। परंतु मूल साधना क्या है? ये द्वेषी आया, कांक्षती आया, यू बिकम अलूफ फ्रॉम दोज वृत्तिस। पहले तो बाहर के विषय से अलूफ होना है। अच्छा ठीक है, उसका BMW में तो है। पहले तो विषय से, बाहर के व्यक्ति, वस्तु, कॉलेज, सालों तक कहते मैं वो कॉलेज में गया होता, तो मैंने वो लड़की पसंद कर दी होती, तो इसके बड़ी 10 देखी थी, उसमें से ये पसंद। मैंने ये जो अध्यास हो गया है ना, ये वेरी डिफिकल्ट है। तो उससे अलूफ होना है। यू हैव टू गेट बियॉन्ड दोज वृत्तिस। कांक्षती भी नहीं चाहिए, द्वेष्टि भी नहीं चाहिए। इसी को वैरागी बाबा कहते हैं। वैरागी बाबा को ना दृष्टि है, ना कांक्षती है, ना उसको किसी से द्वेष है, ना वो किसी चीज को इच्छा रखते हैं। आप कहेंगे फिर हमारा संसार कैसे चलेगा? संसार बहुत बढ़िया चलेगा यदि आप ऐसे हो जाते हैं तो। लेकिन ये रहस्यों को समझना पड़ता है शास्त्र के अध्ययन से, अध्यापन से। क्या कहते हैं? मैं, मेरा मनुष्यता, ऐसा कहते हैं, मैं मनुष्य और मेरा शरीर। तो क्या हो गया? मैं मनुष्य में क्या हो गया? मम इदम और अहम इदम, दोनों का अध्यास हो गया। तो इदम में अहम को जोड़ा, तो क्या हो गया? मम इदम। इदम माने ये गाड़ी, उसमें मैंने जोड़ा अपने को, तो मम इदम हो गई, मेरा है। और इदम के धर्म को अहम में जोड़ा, माने मेरी आत्मीयता उधर गई तो मम हुआ, और वो काला है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो अहम पे वो आरोप आया, तो द्वेष की कांक्षति शुरू हो गया। तो अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको लोक व्यवहार। महापुरुष लोग कहते हैं कि ये तो नैसर्गिक है, ये आपके अंदर है ही। ये मेरा और ये मैं मनुष्य और मेरा शरीर, तो मैं, मेरा, अहम इदम चलता रहता है ऐसा। और जीव इसी में फंसा रहता है, जन्मों जन्म, पशु की योनि में जावे, पक्षी की योनि में जावे, भूत प्रेत की योनि में भी जाते हैं। जहां भी जाओ आपका ये ममा, अहम ममा, ये व्यवहार छूटता नहीं है। लेकिन करना क्या है? मुझे इन सब चीजों से अलूफ होना है। अलूफ माने अलिप्त होना है। हम जितने चिपकेंगे उतने दुखी होंगे। आप करो व्यवहार, खाना बनाओ उनके लिए, जो उनको चाहिए, माने उनकी सेवा करो, सब करो, बट अलूफ रहो। सोचो कि दैट्स इट, दिस इज माय ड्यूटी, आई एम डूइंग, सिंपल। लेकिन मैं किया, उसने मुझे ये नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया, दिस दैट चलता रहता है इंसान का।
क्या है? प्रतिक्रिया है, द्वेष्टि कामश्रुति, द्वेष्टि कामश्रुति। आपने सेवा किया तो आप कामश्रुति की कम से कम मेरा 4 लोगों के सामने प्रशंसा तो करें। तो कामश्रुति आया, माने ये वेरी वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो इस तरह से ये मूढ़ता मेरे ऊपर आरोपित हुई तो मैंने कहा मैं मूढ़ हो गया। ये दया की वृत्ति मेरे ऊपर आरोपित हुई तो मैंने कहा कि मैं दयालु हूँ। ऐसा ही टाइटल लेके मैं घूमता हूँ। कोई भी टाइटल मत, यहाँ तो नेकेड होना है, यहाँ कोई टाइटल कोई उपाधि नहीं चाहिए, तब जाके गुणातीत बन सकते हैं। उसी तरह से रजस वृत्ति आती है तो आपके अंदर क्या आता है? लोभ आता है, प्रवृत्ति करने का दौड़ा दौड़, कर्मणाम अशमः, कर्म करते समय विक्षेप रहता है, कर्म का आरंभ होता है, फिर अशम माने विक्षेप रहता है और स्पृहा माने इच्छाएं रहती है। तो क्या कहते हैं? रजसस्तु फलम दुखम, और फिर आदमी दुखी 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 रहता है। कई बार हम कहते हैं ना, इट इज हिज ओन प्रॉब्लम यार, हम क्या करें, क्योंकि वो खुद ही उससे जुड़ता है, फिर दुखी रहता है। सो तेन अहम रजसा प्रवर्तितः प्रचलितः स्वरूपात्। फिर वो आदमी सोचता है देखो मेरी कितनी शांति थी, ये आ गया इसने मेरे को डिस्टर्ब करा, ये खाना खाया इसने मेरे पेट को डिस्टर्ब किया। तो अज्ञानी आदमी तीनों गुणों से अफेक्टेड होता है, ज्ञानी पुरुष तीनों से अफेक्ट नहीं होता। तीनों से मैंने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से अफेक्टेड नहीं होता है। सत्वगुण आया तो मनन बढ़ गया। लोग मुझे फोन करते हैं, अम्मा जी आजकल बहुत अच्छी साधना चल रही है। अब 14वें अध्याय के प्रकाश में तो मैं किसी को जवाब नहीं देती हूँ, तो मैं कहती हूँ वेरी गुड, कीप इट ऑन। परंतु 14वां अध्याय का प्रकाश में मैं आंसर तो क्या आंसर बनेगा? डोंट गेट अपलिफ्टेड, डोंट गेट सो मच इरिटेटेड, माने इतना कूदो मत, क्योंकि आखिर आपको क्या करना है? सत्वगुण से भी परे जाना है। और आप थोड़ा सत्वगुण आया, थोड़ा अब मुझे चिंतन मनन होने लगा है, खुश होने की जरूरत नहीं है। एक लेवल पे ठीक है, बट अंतिम चरण पे, अंतिम लेवल पे तो ये सब वृत्तियों का, गुणों का तमाशा है। तो विवेकित्व आपादयन, भगवान भाष्यकार कहते हैं विवेकित्व आपादयन, मिला? तो इस तरह से आता है। अब अज्ञानी क्या है? कूदता है। आई एम सो हैप्पी। कई लोग मुझे कहते हैं हमारे सब कुछ बढ़िया है, बेटे पोते पढ़ रहे हैं, बहुएं अच्छी है, सब कुछ घर में आनंद आनंद है। इसी बात को ज्ञानी क्या कहेगा? ओ भगवान श्री कृष्ण ने तो 14वें अध्याय में कहा है सत्वम सुखे संजयति और ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान और सुख दोनों के साथ सत्वगुण आपको बांध देता है। अब ये बंधन तो बहुत बेकार का है, बंधन तो किसी को पसंद नहीं है, तो आनंद तो बंधनकारी। तो ज्ञानी ऊंचा साधक और अज्ञानी की बात समझे। ज्ञानी तो पढ़ता ही नहीं है, ज्ञानी तो बोलता है जो आया आया, नहीं आया नहीं आया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतःकरण में जो भी वृत्तियां आ रही, पिछले 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 जन्मों के संस्कार से वृत्तियां आएगी और जाएगी। आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट। नहीं तो वो आकाश में भी देखो, देखो हमारी शिवलिंग दिखता है आपको यात्रा के समय में, ये मुझे बहुत सुनने को मिलता है। देखो देखो इसका ऐसा, अब संसार ही मिथ्या है, उसमें क्या देखना है माने उसमें भी आप एनीवे। तो ये बंधनकारी है। तो जो साधक इस तरह से द्वेष करता है या आकांक्षा करता है वो अज्ञानी की कोटि में है। और इसीलिए ये जो लक्षण है कि न कांक्षति न द्वेष्टि, ये गुणातीत के लक्षण है। आपको किस तरफ जाना है ये आप पक्का कर लो। तो जब ये लिंग, ये चिन्ह मालूम पड़ता है, बाहर वालों का नहीं, बाहर किसी में मत देखो, अपने अंदर देखो। आजकल उसको गुस्सा नहीं आता है, तो गुस्सा नहीं आता है तो क्या वो रियलाइज बिंग बन गया? नहीं, मैंने दूसरों का नहीं, अपना देखे हम। तो इसलिए ये प्रतिक्रियाएं जो है उसको क्षेत्र की कोटि में रखो, क्षेत्रज्ञ की कोटि में मत रखो। मैंने अभ्यास क्या करना है? ये प्रतिक्रिया न देकर ममता को तोड़ना है।
प्रतिक्रिया क्रिया दी तो ममता आ गई, मेरा लैपटॉप, मेरी गाड़ी, मेरा घर, या मेरी दया वृत्ति, ममता को तोड़ो। अंतःकरण के साथ की वृत्ति में जो ममता है उसको भी तोड़ो, बाहर की चीजों में जो ममता है, व्यक्तियों में जो ममता है उसको तोड़ो। ऐसा नहीं उनको प्रेम नहीं करने का, उनकी सेवा नहीं करने का, सब कुछ करो अपना, बट अंदर से डिटेच्ड रहो, अटैचमेंट ना। सो प्रतिक्रिया दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। ये अंतःकरण मेरा दृष्टा है, चित्त मेरा सॉरी दृश्य है। तो चित्त दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, तो चित्त के दृश्यों के साथ मैं जुड़ क्यों जाऊँ? और संसार की चीजें तो दृश्य कोटि में पड़ती है। दृश्य माने जो देखा जाता है उसे दृश्य कहेंगे। उस दृश्य के साथ अटैचमेंट मत करो। तो इस तरह से ये चित्त के धर्मों के साथ आप इतरेतर धर्माध्यास ना करो। न कांक्षति निवृत्तानि, माने वह जो सुख मिला, आनंद मिला, ज्ञान मिलता जाता है तो हम उसको आकांक्षा करते और टिका रहे और बढ़े। आया ज्ञानी पुरुष सुख की, ज्ञानी पुरुष को 2 मिनट के बाद रजस आया, दुख आया तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुख आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट सामान्य इंसान अज्ञानी, सुख आया तो कांक्षत, ये टिका रहे, ना निवृत्ता नहीं, ये निवृत्त ना होवे, ये मेरी पीस जो है, PEAC, पीस जो है वो बनी रहे, भगवान मेरी शांति बनी रहे, ये आकांक्षा करता है। ज्ञानी का क्या है, क्योंकि गुणातीत का लक्षण चालू है ना, तो क्या है, ना द्वेष्टि ना कांक्षति। उसके अंदर, उसके सामने कोई गंदी चीज आ गई तो भी उसको कोई नफरत नहीं, कोई अच्छी चीज आएगी तो कोई ये नहीं, डांस नहीं करता है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे कहते हैं वह साधक है, वो आकांक्षा करता है, और ज्ञानी उससे निवृत्त होने की आकांक्षा भी नहीं करता है या उससे द्वेष भी नहीं करता है। तो ये है साधक की और ज्ञानी का फर्क, अज्ञानी का और ज्ञानी का फर्क। तो आपको करना क्या है, डिटेच होने की साधना करनी है। ये प्रतिक्रियाएं जो हम देते हैं अंदर से भी मन में भी उठती है ना, मन में भी आता है। वो आज का क्लास बहुत बढ़िया था, वो थोड़ा होता तो अच्छा लगता था। अब जिस दिन क्लास मजा नहीं आई, कब खत्म होता, कब खत्म होता, न द्वेष्टि न कांक्षति। ज्ञानी पुरुष का तो मजेदार है। तो प्रतिक्रिया का अंकुरण भी फूटे, उसको वहीं कुचल डालो, ये साधना, साधक की साधना है। माने अंकुरण फूटने से साधक को परेशान नहीं होना है और शांत रहना है। पॉइंट इज दिस की दृश्य कोटि में डालते रहना है, डालते रहना है, हर बार याद करना है, मैं दृष्टा हूँ, ये जो उठा है वो दृश्य है, आई डोंट केयर, मुझे कुछ परवाह नहीं। यहाँ तो एक जरा सा कुछ बिगड़ा तो ऊपर नीचे कूदने लगता है आदमी, हाय हाय क्या हो गया, हाय हाय, एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, जो वृत्ति का दृष्टा के साथ संबंध कट जावे, इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। और इसीलिए अगेन ये बात है कि ये बातें अपने अंदर देखनी है। दूसरों का कोई महापुरुष है वो रियलाइज है कि नहीं, ये आप कभी जान नहीं सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रतिक्रिया क्या होती है ये आप कभी भी जान नहीं सकेंगे। उसके अंदर आकांक्षा, तो चाहे बाहर से 2 गाली भी दे दिया, कोई महापुरुष लोग देते भी है, लेकिन उसके अंदर आकांक्षा और द्वेष ये है या नहीं उठता है, ये आप कभी नहीं जान सकेंगे। तो बाहर के व्यवहार से किसी को जांचो मत। ये सारे लक्षण क्यों बताए हैं भगवान ने, हमारी खुद की साधना के लिए, कि मेरे अंदर द्वेष आता है क्या, मेरे अंदर आकांक्षा आती है, मेरी रिएक्शन कैसी है, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस। ये अपना देखो तो क्या होगा, आपको इसको कहते हैं स्वात्म प्रत्यक्षत्वात् आत्म विषयम, भगवान कहते हैं। इसीलिए तीनों गुण वास्तव में बांधने वाले हैं। सत्व का गुण सोने की चेन से बांधने वाला है, बांधना है, ऐसा कहेंगे लोहे से रजस और तांबा तमस
ऐसे तीनों जंजीर तो जंजीर ही है। भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के सामने खड़े हुए, युद्ध को विराम माने युद्ध न होवे इसके लिए 5 गांव दे दो, ये बात करने को भगवान गए थे। दुर्योधन ने मना किया और आदेश दिया कि इनको बांध दो। धृतराष्ट्र खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सुनो, ये कृष्ण का शरीर बहुत कोमल है, इसलिए उनको ये कत्थे की रस्सी से मत बांधो, है ना, कोमल है, रेशम की डोरी से बांधो। अब रेशम की डोरी से बांधो या बांधना तो बांधना ही है ना, आया बात समझ में? तो ये बंधन से क्या कहता है, ये श्लोक कहता है बंधन से मुक्त हो जाओ, किसी भी डोरी से बंधो ही नहीं। आया माने ये तीनों की तीनों डोरियां आपको बांधने वाली है। और इसीलिए देखो ये छोटी छोटी चीजें भी हमको कैसे बांधती है, उसका क्लासिक एग्जांपल मैं हर बार देती रहती हूँ क्लास में। कौन सा वाला, वो गांव का आदमी, बढ़िया है ना ये एग्जांपल, याद आएगा, मैं जरा आगे बोलूंगी तो याद आ जाएगा आपको। चढ़ा बस में, ड्रामा में वो महाराणा प्रताप बना था, याद आया? गांव की बात है, पहले के समय की। महाराणा प्रताप बना था, अपने दूसरे गांव में जाना था, तो वही ड्रेस पहन के, टाइम नहीं था, बस चली गई तो वहां तो 2-2 घंटों तक आती नहीं है, तो दौड़ा और फटाक से बस में चढ़ गया। ड्रेस वही था महाराणा प्रताप का। कंडक्टर आया, टिकट मांगा, बोला मैं महाराणा प्रताप हूँ, मेरी काय की टिकट है। तो कंडक्टर ने बहस किया कि भाई अब तो ड्रामा में आप थे, नहीं मैं महाराणा प्रताप हूँ, तुझे क्या पता, तू क्या समझता है? तो कंडक्टर ने हाँ घंटी बजाई, बस खड़ी रखी और बोला चित्तौड़गढ़ आ गया है, उतर जाओ। में आई बात, ये हमारा यही हाल है। हमको उनके ऊपर हंसी आती है, लेकिन हमारा यही हाल है। हम भी इतना आइडेंटिफाई, इनकी बेटी, इनकी पत्नी, इनकी, आप ये आइडेंटिफिकेशन, ये मेरा, ये आइडेंटिफिकेशन से ये जो आसक्तियां है अपने रोल में, अपनी वस्तुओं में, अपनी वृत्तियों में, उससे आप बंधे रहते हो माय डियर। ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत डीपर एग्जाम्पल है कि आदमी अपने रोल से कितना आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य करता है। घर से तादात्म्य, गाड़ी से तादात्म्य, तादात्म्य माने अटैचमेंट, कितना ज्यादा अटैचमेंट। और मैं बड़ा, मैं BMW वाला, मैं कंपनी वाला, कंपनी का डायरेक्टर, देश है, कितना मैं साधु, मैं आचार्य, कितना आइडेंटिफिकेशन, कितनी जगह पे हमारे अटैचमेंट लगे हुए हैं। ये अटैचमेंट नहीं टूटेगा तब तक गुणातीत की होने की आशा छोड़ दो, मैंने सोच भी नहीं सकते। एक एक वृत्ति से हमें डिटेच होना है। हम कहेंगे लोभ मेरे अंदर नहीं है, तो लोभ मेरे अंदर नहीं है, इस अभिमान से जुड़ गया। आप गहराई में जा सकते हो मेरे साथ साथ, मैं जो बोलती हूँ, मेरे में बिल्कुल लोभ नहीं है, मेरे को ईर्ष्या किसी की नहीं होती। आई एम फाइन, आई हैव अ ग्रेट गुरु, आई एम डूइंग साधना, मुझे किसी से जेलसी नहीं है। अब तुझे किसी से जेलसी नहीं है, इस बात का तेरा जो अभिमान है उससे तू जुड़ा हुआ है, उसने तुझे बंधन में डाला है। ये बंधन इजी नहीं है, ये 2-5 माला करने से, पाठ पूजा जिंदगी भर किया है, कुछ नहीं होगा। ये बड़ा कठिन है, बट वेदांत पढ़ने से और वेदांत की सारी विधियां सीख जाने से साधना अंदर अंदर होती रहती है। बाहर की साधना तो ठीक है, बट अंदर अंदर साधनाएं होती रहती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो उस अभिमान से जुड़ते हैं, मेरा बेटा फर्स्ट आया है, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, उसको स्कॉलरशिप मिला, US जा रहा है, जैसे कहाँ जुड़े रहते हैं। ठीक है, कैजुअल बात कर डाला, ठीक है, वो तो करनी पड़ती है व्यवहार में, बट उसका जो अंदर अभिमान हो जाता है ना, उससे हम सफर होते हैं और उससे हम बंधन में पड़ते। फिर दूसरे के बेटे को भी हुआ, बाजू वाले को ही, उसका बेटा भी US गया, उसको भी स्कॉलरशिप मिली, तो हमारा पूरा फूका हवा निकल जाती है ना। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि पूरी सोसाइटी में मेरा ही हो गया। तो ये फुगा फूलता है और फुगा की हवा निकलती रहती है, जिंदगी भर होता रहता है।
निकल आओ बाहर, परम आनंद में मस्त रहो, भगवान की स्मृति में मस्त रहो, ईश्वर के सानिध्य में अंदर से, बाहर की बात नहीं है, अंदर से। बाहर भी रहो, मंदिर में आश्रम में रहना बहुत सात्विक है, परंतु अंदर से इन सब संसार की वृत्तियों से डिटेच होकर ईश्वर की सन्निधि में रहना, उनके भजन में, उनके स्मरण में मस्त रहना, यही इस 14वें अध्याय का सार है, एसेंस है। और ये श्लोक बहुत जबरदस्त है। ये साधना आप अपनाए रखो। अंदर जो भी वृत्ति आती है, क्या बोलते हैं, नारायण नारायण बोलते रहते हैं ना कई लोग, या ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते रहते। अपने को कभी कभी लगता है ये आदमी पागल है क्या, क्यों बोलता है, लेकिन वो उसकी साधना चलती है, क्योंकि वो जब वृत्ति आती है और उससे वो वृत्ति उसको खींचती है, अटैचमेंट देती है, इतर इतर अध्यास है, वो वृत्ति आपके ऊपर जमकर बैठती है, आपकी आत्मीयता उसके साथ जाती है, तो आप उसको मेरी वृत्ति बोलते हैं। तो ये जो एक बार मेरी वृत्ति आ गई तो आपका पतन शुरू होगा, क्योंकि ममता तो पतन करने वाली है, विरक्ति उत्थान करने वाली। तो आप ये देखते रहो और साधना करते रहो। तब लोग, कई लोग मैंने देखा है कि नारायण बोलते, तो पहले लगता था ये क्यों ऐसा बोलते हैं, फिर वो अंदर जुड़े हैं, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि वो वृत्ति उसके ऊपर रोब न जमावे। भाई तू, तेरा आई है ठीक है, अंतःकरण में बैठ, तेरे को जगह दिया है ना बैठने को, तू बैठ, क्रोध आया है तू बैठ, मैं तेरे साथ जुड़ूंगा नहीं और मैं कहीं एग्जिबिट करूंगा। अभिमान की वृत्ति आई तो हम तुरंत 10 लोगों को दिखाने बैठते हैं, ये मेरा है। वो आदमी क्या करता है, आया तो आया, गया तो गया। तो इस तरह से उसका गुणातीत का कारोबार चलता है। तो ये है गुणातीत के संदर्भ में 22 नंबर के श्लोक में लक्षण बताए हैं। 23, 24, 25 3 श्लोक में उनका आचरण कैसा होता है, ये महापुरुष लोगों का बिहेवियर हमारे साथ, खुद के साथ, जगत के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये बातें अगले श्लोकों में आएंगे। इसको हम अगले क्लास में वेडनेसडे को देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।